घमंडी राजकुमारी। एक समय की बात है, भानगढ़ नामक रियासत में राजा नरपत सिंह रहा करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सपना था। राजकुमारी सपना बहुत ही चालाक और घमंडी स्वभाव की थी। उनके राजमोची की बेटी मीना बहुत ही दयावान और नेक थी। एक दिन जब वह घर का काम कर रही थी, तभी उसे एक सांप ने काट लिया। तब मीना के पिताजी ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने लड़की को देखकर कहा कि सांप का जहर खून में चला गया है, अब तो बस किसी चमत्कार से ही ये ठीक हो सकती है। सब उसे ठीक करने की आशा छोड़ देते हैं। महल की राजकुमारी सपना मीना की हम उम्र की ही थी, लेकिन राजकुमारी मीना का बहुत मजाक उड़ाती और उसे लंगड़ी कहकर बुलाती थी। राजा की बेटी होने के कारण कोई उसे कुछ भी नहीं बोलता था, वो चाहे जो मर्जी करे। एक दिन जब वे सब खेल रही थी, तो सपना ने कहा, चलो हम दौड़ का मुकाबला करते हैं। जो प्रथम आएगा उसे मैं अपनी नई सोने की जूतियां दूंगी। सोने की जूतियों की बात सुनकर सभी सहेलियां बहुत खुश हो जाती है, पर बेचारी मीना अपने पैरों से अपंग होने के कारण कभी ऐसे खेलों में भाग नहीं ले पाती थी। सपना ने कहा, क्यों लंगड़ी, तू नहीं खेलेगी? देख ले, अगर तुझे सोने की जूतियां चाहिए तो तुमको हमारे साथ दौड़ना पड़ेगा। और मीना ने राजकुमारी की सोने की जूतियां पाने के लालच में दौड़ के लिए तैयार हो जाती है और मन ही मन कहती है कि राजकुमारी की जूतियां तो सोने से बनी है, ऐसी जूतियां तो मैं सपने में भी नहीं पा सकती। मैं जी जान से मुकाबला जीतने की कोशिश करूंगी और इन जूतियों को जीत लूंगी। इधर राजकुमार के पिता ने कहा, बेटा, मैं अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं करता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लड़की तुम्हारी जीवन संगिनी बन सकती है, तो मैं कल ही इसके यहाँ रिश्ता भिजवा दूंगा। दूसरी तरफ सपना ने महाराज की सारी बातें सुन ली। यह बात सुनकर राजकुमारी सपना को बहुत बुरा लगा। महल वापस आने पर वह बोली, राजकुमार, शायद आपको पता नहीं कि मीना लंगड़ी है। उसका एक पैर बड़ा और एक पैर छोटा है, जो साधारण रूप से चल भी नहीं सकती, तो जिंदगी की दौड़ में आपका साथ कैसे दे पाएगी? राजकुमार ने सपना से कहा कि शारीरिक कमी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजकुमारी, आत्मा की सुंदरता ही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। मुझे यह लड़की बहुत पसंद है। मैं इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगा। सपना ने कहा, राजकुमार, क्या मैं आपकी योग्य नहीं? क्या वो साधारण लड़की मुझसे ज़्यादा रूपवान है? देखो राजकुमारी, अपनी जीवन संगिनी के अंदर कई तरह की विशेषताएं देखना चाहता हूँ। मेरे लिए शारीरिक सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। सपना ने कहा, अगर ऐसा है तो आपको उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। कोई ऐसा मुकाबला कराना चाहिए जिससे उसकी असली विशेषता का पता चले। राजकुमार ने कहा, हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है। तुम ही बताओ, हमें किस चीज़ का मुकाबला करवाना चाहिए कि हम जान सकें उस लड़की में कितनी हिम्मत है और वो सुख दुख का बोझ किस हद तक उठा सकती है। राजकुमारी, ठीक है राजकुमार, हम लंगड़ी टांग प्रतियोगिता करवाएंगे। मीना का एक पैर खराब है, इसके बावजूद अगर वह प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार हो जाती है और जीत भी जाती है, इसका मतलब कि वह रानी बनने के योग्य है। लेकिन बदले में अगर वह ना जीती तो
तो आपको मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझसे विवाह करने के लिए तुम्हें भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। अगर तुम जीत गई तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। सपना मन ही मन सोचती है, लंगड़ी टांग प्रतियोगिता का मुकाबला कराना ठीक है। मीना की एक टांग तो खराब है और वह इस मुकाबले में कभी भी जीत नहीं पाएगी, और मेरा विवाह तो राजकुमार से ही होगा। सुबह होते ही सपना महाराज को इस बात की सूचना देती है और कहती है, पिताजी, राजकुमार विवाह के लिए लंगड़ी टांग प्रतियोगिता करवाना चाहते हैं। यदि मीना इसमें जीत गई तो वो उससे विवाह कर लेंगे, वरना मेरी जीत तो पक्की है। मैं ही बनूंगी उनकी अर्धांगिनी। महाराज उसकी बात सुनकर मान जाते हैं और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं। सैनिक कहते हुए, सुनिए सुनिए सुनिए, कल शाम शाही मैदान में लंगड़ी टांग प्रतियोगिता होगी और इस प्रतियोगिता में गांव की हर लड़की को भाग लेना जरूरी है। जो लड़की इस प्रतियोगिता में जीतेगी उसे सोने की बनाई हुई जूतियां इनाम में दी जाएंगी और राजकुमार उसके साथ विवाह कर लेंगे। मीना सोचती है कि इस प्रतियोगिता में जाना एकदम बेकार है। इस प्रतियोगिता में वह नहीं जीत पाएगी। मीना के बापू ने मीना से कहा, बेटी तैयारी कर लो, तुझे ये प्रतियोगिता जीतनी ही है। तू कहती थी ना, तुझे मेरे बनाए हुए सोने के जूते पहनने हैं। मेरा मन कहता है अब ये जूते तुझे ही मिलेंगे। मीना, नहीं पिताजी, मैं नहीं जीत पाऊंगी। सभी लोग मेरा मजाक बनाएंगे। मैं झूठे सपने नहीं देखती। मैं इसमें भाग नहीं लूंगी। पिता के बार बार समझाने पर मीना प्रतियोगिता में भाग लेने जाती है। सपना भी प्रतियोगिता के लिए तैयार होने लगती है। वह जैसे ही पैर उसमें डालती है, सपना, उफ, इसे पहनकर दौड़ना तो नामुमकिन है। तभी मीना वहां पर आती है। उसे देख सपना के मन में एक षड्यंत्र आता है। वह कहती है, मीना, अरे पगली, तुम तो नंगे पैर आई हो। बड़े बड़े घरों की लड़कियां तुम्हारा मजाक बनाएंगी, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम मेरी ये पुरानी जूती पहनकर इस प्रतियोगिता में भाग लेना। आखिर तुम मेरी सहेली हो और इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। सपना मीना को अपनी टूटी हुई जूती दे देती है, जिसके अंदर कीलें निकली हुई थी। भोली भाली मीना सपना की जूती पहनकर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। मीना मन में सोचती है, राजकुमारी कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है। दौड़ के समय मेरे पैर में दर्द ना हो, इसलिए उसने मुझे अपनी जूती दे दी। महाराज ने सभी लड़कियों को दौड़ शुरू करने का इशारा दिया। महाराज, आप सभी को अपने एक टांग से इस दौड़ को पूरा करना है। अब आप दौड़ शुरू करें। सभी लड़कियां दौड़ना शुरू कर देती हैं। दौड़ते हुए मीना के पैरों की जूतियों में निकली कीलें चुभने लगती हैं। मीना, उई माँ, असहनीय दर्द हो रहा है। पैर खराब होने के कारण मेरे जीवन में तो कोई खुशी नहीं है, लेकिन मैं जीतकर अपने पिताजी को खुश जरूर करूंगी। वह अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए दौड़ती रहती है। उसकी आंखों में आंसू और पैर से खून निकलने लगता है, लेकिन वह अपनी गति कम नहीं करती। ये मीना सबसे आगे दौड़ रही है, लेकिन बस कुछ ही देर में सबसे पीछे नजर आएगी। अभी जूती अपना कमाल दिखाना शुरू करेगी। सपना की नज़र
मीना के पैर पर पड़ी और वह हैरान हो गई कि जूते के बाहर काला काला खून बह रहा होता है, लेकिन मीना की गति पहले से भी और तेज हो गई होती है। मीना को दौड़ते हुए देख ये क्या हो रहा है? क्या मीना ही प्रतियोगिता जीत जाएगी? क्या इसका विवाह राजकुमार से हो जाएगा? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, बाकी लड़कियां भी रुक गई हैं, आखिर ये मीना क्यों नहीं रुक रही? आखिरकार मीना प्रतियोगिता जीत जाती है और जब उसे पूछा जाता है कि वह इस प्रतियोगिता में कैसे जीती और विकलांग होने के बाद भी उसकी दौड़ की गति इतनी तेज कैसे थी, तो मीना कहती है, मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरी जीत का कारण राजकुमारी सपना है। यदि सपना ने अपनी किलो वाली जूती मुझे नहीं दी होती तो मुझे दर्द नहीं होता। इस दर्द के कारण मैं जल्दी से जल्दी इस प्रतियोगिता को पूरा कर लेना चाहती थी। सपना शर्मिंदा होकर अपना सिर झुका लेती है। राजकुमार प्रताप सिंह इस लंगड़ी टांग प्रतियोगिता के जीत के इनाम सोने की जूतियों के साथ मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई ऐतराज़ है? मीना, राजकुमार, मैं एक साधारण लड़की होने के साथ साथ विकलांग भी हूँ। आपके लिए उपयुक्त तो सिर्फ राजकुमारी सपना ही है। मीना के पिता, अरे बेटी, तुम तो बिल्कुल सामान्य तरीके से खड़ी हो, ये तो चमत्कार है। मेरी मीना ठीक हो गई। मीना अपनी टांग देखने के लिए जूती उतारती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी टांग बिल्कुल सामान्य हो गई थी। किलो के लगातार चुभने के कारण सांप का पुराना जहर उसके खून के साथ बाहर निकल गया था। मीना, राजकुमारी, तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अगर तुम नहीं होती तो मेरी टांग कभी ठीक नहीं होती। मीना के पिता ने कहा, देखा बेटी, मैंने कहा था ना, मेरा दिल कह रहा था कि ये सोने की जूतियाँ अब तू ही पहनेगी। जा बेटी, राज कर। अब तू जीवन की हर दौड़ में हमेशा जीतती रहेगी। सपना मन ही मन शर्मिंदा होती गई। सपना कहती है, मीना, राजकुमार का सही जोड़ तुम ही हो। तुम्हारे आगे आज मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। मैंने जानबूझकर तुम्हें टूटी हुई जूतियाँ दी थी ताकि तुम हार जाओ। मुझे माफ़ कर दो सहेली। राजकुमारी ने मीना को गले से लगा लिया और मीना की शादी राजकुमार के साथ हो जाती है, जिससे राजकुमार उसे अपने हाथों से सोने की जूतियाँ पहनाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।